उन्होंने अपने मस्तिष्क का उपयोग किया है। उपयोग जिन पर किया है वो स्थान और द्रव्य अवश्य अलग अलग थे, पर कर्म तो बराबर था ना जी। फिर ईश्वर को न्यायकारी कहें या अन्यायकारी कहें, कैसे लगता है जी? आज प्रातःकाल जी कोई चर्चा चल रही थी, जिनके साथ जा रहा था, नाम नहीं बताता अभी, और उन्होंने कुछ प्रयत्न किया। इस प्रकार की एक और व्यवस्था भी संसार में चलती है, लॉटरी लगी, 3 करोड़ की आय होने की संभावना है। अब बताइए जी, कुछ काम किया है क्या? हाँ, माता जी को अब ऐसा लग रहा है बिना कर्म के भाग्य से कुछ मिल जाएगा। अब बस यही ये चर्चा करनी है थोड़ी सी कि क्या बिना किए कुछ मिल सकता है? समस्या मात्र इतनी सी है माता जी, बात यूं समझ लीजिए, हमें लगता है अभी कर्म किया है और जो अभी हो रहा है वो इसी कर्म का फल है। वास्तविकता क्या है? आप बीज बोते हैं तो उसका फल समय आने पर मिलता है। तो अभी किए गए कर्म का अभी फल मिल जाए ये जरूरी नहीं है। अच्छा, ऐसा भी नहीं है कि कभी नहीं मिलता होगा। कभी ऐसा भी होता है अभी किया अभी मिल गया, और कभी कैसा होता है अभी किया 2-4 साल बाद मिलेगा, 2-4 महीने बाद मिलेगा, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि इस जन्म में किया है अगले में या उससे अगले में या उससे अगले में मिलेगा। लेकिन ये सब बातें कर्म के बीज पर निर्भर करती हैं। कोई फसल 3 महीने में आ जाती है, कोई 6 महीने में आ जाती है, कोई 3 साल में आ जाती है, और किसी की सेवा ही करते रहो, आप मर जाएंगे, आपकी संतान फल खाती है। इसी प्रकार से कर्म 3 प्रकार के हो जाते हैं। कुछ तत्काल फल देते हैं, आप तत्काल उनका उपभोग कर सकते हैं, कुछ काल के बाद फल देते हैं, और कुछ कर्म अगले जन्मों में देते हैं। मोटे तौर पर कर्मों के 2 विभाग कर लीजिए। एक सकाम, दूसरे निष्काम। सकाम से मिलता जुलता शब्द है। निष्काम जो कामना से रहित हैं। अच्छा जी, कामना नहीं रहेगी तो काम करेंगे क्या? जब कुछ चाहिए ही नहीं, फल ही नहीं है, तो कोई आदमी काम करेगा? अभी थोड़ी देर पहले स्थापित किया है, फल नहीं हो तो काम नहीं होता। अब गीता के उस श्लोक को भी साथ साथ याद कर लो, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। कर्म करने में तो तेरा अधिकार है और फल में नहीं है। मतलब फल नहीं देंगे, फिर किसी से करवा लोगे, किसी मजदूर से कहे के देखो, बोले भाई दिहाड़ी नहीं देंगे, काम कर ले, तेरा काम करने में अधिकार है। अपनी दुकान के कर्मचारी से कहना, बोले भाई तेरा काम करने में अधिकार है, काम करे जा, फल कुछ नहीं है, तनख्वाह कुछ नहीं, वेतन नहीं है। हाँ जी, संसार में कोई भी काम ऐसा चल जाएगा क्या जिसमें परिणाम नहीं हो और काम हो? पर कृष्ण जी तो कह रहे हैं, फिर गलत कह रहे हैं क्या? कोई भेद है क्या? क्या लगता है जी, फल में अधिकार होता है या नहीं? और अगर फल में अधिकार नहीं होता तो फिर ये निष्काम क्या होता है? शब्द तो सुना है ना आपने, निष्काम, कामना से रहित। कामना ही तो फल थी और फल है नहीं, तो निष्काम कर्म कैसे होगा जब फल ही नहीं है? तो थोड़ी उलझन लगती है। अच्छा, विचार करके देखते हैं। एक परिस्थिति, आप किसी के यहां काम करते हैं या कोई आपके यहां काम करता है, कर्मचारी होते हैं ना अपने यहां, अथवा हम भी किसी के कर्मचारी हो सकते हैं। मालिक ने आपसे यह कह दिया इतना काम करेगा इतना वेतन, ठीक है। अब आप तो जोधपुर के रहने वाले हैं, पर काम करने के लिए कहीं दूर जाना पड़ा, मान लीजिए हिमाचल की तरफ गए हुए हैं या केरल की तरफ गए हुए हैं। आजकल तो कई प्रकार की सुविधाएं हैं, आप वेतन सीधा अपने खाते में डलवा लेते हैं। थोड़ी सी यूं कल्पना करते हैं कि आप पढ़े लिखे नहीं हैं, आपको अपना खाता, बैंक खाता चलाना, खोलना, बंद करना, पैसा डालना नहीं आता, तो आप मालिक से क्या कह देते हैं? मालिक मैं तो 1 साल के बाद जाऊंगा, ऐसा है, पैसा आप अपने पास रखो, मेरा एक साथ हिसाब कर देना, ठीक है। आपका कर्मचारी भी कभी कभी ऐसे कर देता होगा। आप ही कई बार उसे सुझाव देते होंगे, तू कहाँ लेकर घूमेगा फिरेगा, खो जाएगा, कोई चोरी कर लेगा, तू मेरे पास रहने दे, जब गांव जाना होगा ले जाना। ठीक बात है। इस प्रकार की व्यवस्था में क्या कर्मचारी को ये चिंता होती है कि मुझे वेतन नहीं मिलेगा?
बल्कि इसके स्थान पर वो निश्चिंत होता है कि मेरा सुरक्षित रखा है, जब चाहिएगा तब ले लूंगा। अच्छा, ये कर्मचारी वेतन नहीं मिल रहा है 1 महीने में, 2 महीने में, काम छोड़ के भागता है क्या कि ये तो वेतन ही नहीं दे रहे? नहीं भागता। क्यों नहीं भागता? उसको पता है सुरक्षित रखा है, मिलेगा, गारंटी है। अच्छा, ऐसा व्यक्ति जो वेतन पा तो नहीं रहा पर मिलने का भरोसा है, वह व्यक्ति मन लगाकर काम करता है कि बेमन से करता है? मन लगाकर करता है ना, उसे निश्चय है, बिल्कुल सुरक्षित है, मिलना है। तो यह जो मन लगाकर काम करना है, ये है निष्काम कर्म। क्योंकि अभी मैंने कर लिया, मुझे अभी नहीं चाहिए। नहीं चाहिए यानी कामना नहीं है, ठीक है, जब मिलेगा मिल जाएगा, कोई चिंता नहीं है। तो जिस दिन आपका ईश्वर पर पूर्ण विश्वास हो कि उस मालिक के यहां धोखा नहीं है, निश्चिंतता है, सुरक्षित है, तो आप, जैसे आपका कर्मचारी आपसे तगादा नहीं लगाता ना कि अभी दे दो, और वो बैठा है कि जब जरूरत होगी जब मिल जाएगा। अच्छा, इससे भी आगे की बात सोचिए, आपका कर्मचारी है, आपसे वेतन ले नहीं रहा क्योंकि मिलेगा वो तो, लेकिन उसकी आवश्यकताएं तो है ना प्रतिदिन की, और आप उसके लिए भोजन की व्यवस्था भी कर दें, आप उसके लिए वस्त्र की व्यवस्था भी कर दें, आवास की रहने की व्यवस्था भी कर दें, मोबाइल का रिचार्ज भी करा दें। अब इसके आगे उसे और क्या चाहिए? आप आगे से आगे ये काम कर देते हैं, उसकी सारी आवश्यकताएं पूर्ति हैं, वो आपसे वेतन क्यों मांगे जी? उसे कोई चिंता रहती है? अच्छा, परमेश्वर ऐसा नहीं करता क्या? आपकी सारी आवश्यकताओं के सामान इस संसार में दे रखे हैं या नहीं? आपका मोबाइल तो रिचार्ज नहीं कराता, ठीक है ना? यहां केवल इतना सा भेद है, आपका मोबाइल रिचार्ज आपकी आवश्यकता नहीं है, आपकी इच्छा है। तो यूं समझिए, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए आपको कर्म करना पड़ता है, और आपकी आवश्यकताओं के लिए तो परमेश्वर ने कृपा की है। ठहरने के लिए भूमि दी है, पीने के लिए जल दिया है, खाने के लिए फल दिए हैं, सांस लेने के लिए वायु दी है, और सबको समान रूप से दी है, धूप दी है, उसका कोई कर्जा नहीं है, उसकी कोई कीमत आपसे नहीं वसूलता है, लेकिन संसार में आपकी इच्छाओं की पूर्ति के लिए आपसे कर्म रूपी मूल्य लेता है। जिंदा रहने के लिए जितना चाहिए उतना तो वो दे देता है, जो आपकी आवश्यकता है उतने की वो पूर्ति पहले से कर रहा है। तो समझ लो जी, आप वैसे कर्मचारी हो जिसको सब कुछ मिला हुआ है जो उसकी आवश्यकता है, और जब जाएगा अपने गांव तो मालिक से ले लेना कि दे दे भाई, जो आज तक कमाया है सारा एक साथ दे दे। तो ऐसा होने पर आप जो काम करते हैं वो ईमानदारी से करेंगे, मन लगाकर करेंगे, या बेईमानी से? तो माता जी, बस इसी का नाम है निष्काम कर्म। जब आपको चिंता नहीं है और निश्चय है और आपकी इच्छा नहीं है, आवश्यकता है वो ठीक है, आवश्यकता तो पूरी होंगी। तो जो गीता में कहा है कर्मण्येव अधिकारस्ते, तेरा कर्म में अधिकार है, मतलब तुझे योग्य बना दिया तो निश्चिंत होके काम कर। मां फलेषु कदाचन, तुझे फल की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, तेरा अधिकार नहीं है। महीने के महीने तेरा हिसाब नहीं करेंगे, हिसाब एक साथ कर देंगे, अथवा जब जब हिसाब करना योग्य होगा तब तब कर देंगे। गांव नहीं जाना पर बीमार पड़ गया, धन अधिक चाहिए तो अचानक मांग लेते हैं मालिक से, बीमारी हो गई दवा के लिए दो। ठीक इसी प्रकार से परमेश्वर ये व्यवस्था रखता है कि आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, और आपके कर्मों के उन फलों को आपको दे देता है जिस जिसके लिए आपने अपनी आवश्यकता को बना लिया है। रोग होना आपकी इच्छा नहीं थी, पर रोग हो गया, और रोग का इलाज आपकी आवश्यकता हो गई। तो इसी प्रकार से कुछ ऐसी इच्छाएं हैं जिन्हें हम आवश्यकता में बदल लेते हैं, और वो आवश्यकता में बदलते ही मालिक उसका हिसाब कर देता है, व्यवस्था कर देता है।
तो ये करने के लिए क्या नियम बनाया? तेन त्यक्तेन भुंजी था। ये परमेश्वर का और मेरा दोनों का नियम है। त्याग मैं करूंगा और फल वह दे देगा। मंत्र पूरा नहीं हुआ है, एक अंतिम चरण अभी बचा है। मां गृधः कस्य स्विद्धनम। और ये व्यवस्था परमेश्वर की है। इस व्यवस्था में आपका कोई लेना देना नहीं है। सामान्य शब्दों में तो हम कैसा समझते हैं, बोले भाई किसी के धन को गीध बन के नोचना नहीं, छीनना नहीं, लूटना नहीं, डाका नहीं डालना, ऐसे ही समझते हैं ना, मां गृधः कस्य स्विद्धनम। अच्छा विचार कीजिए, मैं थोड़ी देर पहले एक दृष्टांत आपके सामने रख रहा था। 8 घंटे काम करके 500 रुपये और 8 ही घंटे काम करके 5 लाख रुपए। आपकी आवश्यकता तो नहीं है ना 5 लाख, पर संसार में आप लोगों ने ऐसी व्यवस्था बनाई है कि जितना काम किया उससे अधिक मिल रहा है। और हम क्या मानते हैं? ये इसी 8 घंटे का फल है, ऐसे ही मानते हैं ना। और अभी थोड़ी देर पहले हमने क्या स्थापित किया? अभी किया है, अभी मिल जाए ये जरूरी नहीं है। तो कुछ लोग तो कैसे कहेंगे, बोले जी ये पिछले जन्मों का है, अब मिल गया, अब मिल गया तो मेरा ही है, मेरा ही है, तो अब इसका पूरे का मुझे उपभोग करना है। पर ईश्वर ने कैसी व्यवस्था बनाई? मां गृधः कस्य स्विद्धनम। बोले भाई संसार में जितना भी सामान है वो सबका है, योग्यता से मिल रहा है। तेरे को भी मिल गया है, क्योंकि तूने इस जन्म में हो या पिछले जन्मों में हो ऐसा कर्म किया है कि सुख तुझे मिले और सुख के साधन मिले, और वे मिल रहे हैं। तो बोले फिर, बोले पर चूंकि तूने अधिक श्रम किया है, थोड़ा ओवर टाइम कर लिया है, थोड़ी बुद्धिमानी का प्रयोग कर लिया है, और तूने ज्यादा धन इकट्ठा कर लिया है, और चूंकि सामग्री सीमित है तो तेरे अधिक इकट्ठा करने से किसी न किसी के पास तो कमी हो जाएगी, और तू संसार में असंतुलन का कारण बन जाएगा। इसीलिए क्या कर? बोले मां गृधः मत करना। अधिक क्यों करता है? अच्छा कोई व्यक्ति कहे जी मेरे में सामर्थ्य है, ताकत ज्यादा है, अच्छी सेहत बनी है, क्यों नहीं करूं, ज्यादा कमाऊंगा। कमा लो, इकट्ठा कर लो। असंतुलन हो गया, सबके पास नहीं रहा, फिर क्या होगा जी? जिसके पास नहीं है वो आपके कार्यालय के बाहर धरना दे, हाय हाय इसने लूट लिया, जमाखोरी बंद हो। ठीक है, क्या होगा जी? एक विरोध होगा, एक अशांति होगी। आपके बैंक खाते में तो हो सकता है करोड़ों रुपया पड़ा हो, पर नींद आपको आ जाएगी क्या? चोरी का भय किसको लगेगा जी? डाके का भय, अपहरण का भय, खाने में स्वाद किसके नहीं रहेगा जी? कौन अपनी दिनचर्या ठीक से नहीं कर सकेगा जी? सुरक्षा के लिए सिपाही लेकर किसको चलना पड़ेगा? आदि आदि आप देखते हैं, जिस सामग्री को आपने सोचा था ये सुख की सामग्री होगी, वो आपको सुख दे रही है क्या? इस असंतुलन के चलते ही आपका सुख समाप्त हो जाता है। आप जब दुकान पर सामान खरीदने जाते हैं और सामने तराजू पर दुकानदार तोलता है और बाट वाला पलड़ा तो झुका हुआ हो और सामान वाला उठा हुआ हो, अर्थात आपका सामान कम है, आप व्यापार कर लेते हो, सामान ले आते हो क्या? प्रसन्न होते हो क्या? अच्छा आपको तो कैसा लगता है व्यक्तिगत? बोले मेरे सामान की तरफ थोड़ा झुकता रहना चाहिए, ज्यादा मिल जाना चाहिए। और दुकानदार क्या सोचता है? मेरा पलड़े में झुकता रह जाए, कमी दे दूं। लेकिन आपका कितना भी परस्पर झगड़ा हो दुकानदार से, बोलचाल भी बंद हो, पर आप दोनों के बीच में समझौता, ये तराजू ये संतुलन करा देता है। आपने 1 किलो सामान लिया, उसने 1 ही किलो दिया, आपने 1 किलो की कीमत चुका दी है, तो ना आपको एक शब्द बोलने की जरूरत ना उसको, और आपका काम चल जाता है। और परमेश्वर का तराजू सदा संतुलित रहता है। तो जैसे ही आप अधिक सामग्री का संचय कर भी लेंगे तो परमेश्वर उपदेश करेगा, तूने किसी का छीन लिया है, तूने किसी के पास इस पदार्थ को उपस्थित नहीं होने दिया है। तो शास्त्र क्या कहेगा? बोले दान दे दे। और दान देने से क्या होगा जी?
जो थोड़ी देर पहले कर्म का विभाग किया था ना, एक तो निष्काम थे और दूसरे सकाम हैं, तो ये सकाम कर्म होगा। और ये सकाम कर्म दो प्रकार के हैं। एक को आप कहते हैं पाप और दूसरे को कहते हैं पुण्य। आप पाप भी अपनी इच्छा से युक्त होकर करते हैं और पुण्य भी अपनी इच्छा से युक्त होकर करते हैं। दान रूपी कर्म पुण्य होता है और दूसरे के धन को छल बल या अपने सामर्थ्य से ग्रहण कर लेना ये पाप होता है। तो दो प्रकार के कर्म का विभाग हुआ। निष्काम कर्म का आपको इस जीवन में कोई फल नहीं मिलता, अगले जीवन में भी नहीं मिलता और उससे अगले में भी नहीं मिलता, जीवन में मिलता ही नहीं कभी। क्या विचित्र काम है, इसका फल ही नहीं मिलता। पता है, इसका जब फल मिलता है तो जीवन मिलना बंद हो जाता है। इसे कहते हैं मुक्ति। तो आप जन्म और मरण के बंधन से छूट जाते हैं, ये निष्काम कर्मों का फल होता है। और आपके सकाम कर्म करने से आप जन्म मरण के बंधन में रहते हैं। या तो सुख मिलेगा या तो दुख मिलेगा। योग दर्शनकार बड़े सरल शब्दों में कहते हैं, ते आह्लाद परिताप फलाहा जाति आयुर्भोगाः।